Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. तो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था 10th चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, है ना। लास्ट चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ओके, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 में आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया है। हमने देखा था ना ग्रास रूट क्या होता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या बोला गया था, जिसमें हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। 3 लेवल क्या थे, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। तो जो ये लोकल गवर्नमेंट, यहाँ तक हम क्या लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, है ना। ये लोग भी अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं ना। तो इसलिए ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी हमने देखा था, ठीक है। अभी हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका कितना मतलब एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है। और लोकल लेवल पे जो है दो टाइप की हम गवर्नमेंट को जो है दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को। एक तो होती है रूरल, जो कि विलेजेस में आपको देखने को मिलती है। एक होती है आपकी अर्बन, जो कि सिटीज एंड टाउन्स में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही सब जो है अभी हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं, टॉपिक हमारे रहने वाले हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है गवर्नेंस और डेमोक्रेसी, क्यों ही जरूरी है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चंस के जवाब हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या गवर्नमेंट के फंक्शंस देखेंगे, हम कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है लोकल लेवल पे। और इस चैप्टर में जो है हम रूरल गवर्नमेंट पे, विलेजेस में जो गवर्नमेंट होती है उस पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपको डाटा दे रखा है कि इंडिया जो है एक इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। और ऑलमोस्ट 6 लाख विलेजेस जो हैं आपके इंडिया में है। 8000 टाउन्स हैं, है ना। 8000 टाउन्स हैं और 4000 सिटीज हैं। 8000 जो है आपके टाउन्स हैं और 4000 जो आपके सिटीज हैं, ये आपका डाटा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो 1.5 बिलियन अगर आप मान के चलें तो इसमें से 2/3 जो पॉपुलेशन है वो आपकी आज भी गांव में रहती है। ओके, चलें, ये आपका डाटा था, आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचायत। लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पंचायत। और याद रहे ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया, मतलब कि विलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पंचायत क्या होती है, ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट को हम क्या बोल देते हैं, पंचायत बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम विलेज काउंसिल भी बोल देते हैं। ओके, पंचायत को क्या बोल देते हैं, विलेज काउंसिल। और किस लिए होती है ये है कि जो पीपल है ना, कॉमन पीपल, उनको गवर्नेंस के पास लेके आने के लिए, मतलब वो भी गवर्नेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके उस चीज के लिए, उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो सके डिसीजन मेकिंग में। इसलिए हम जो है क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट जो हमने बना रखी है। ओके, और पंचायत को हम पंचायती राज भी बोल देते हैं, पंचायती सिस्टम को, या फिर हमें ए फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज, स्वराज हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। हिस्ट्री जब भी हम करेंगे
स्पेशली ब्रिटिश एरा की, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए स्वराज का सहारा लिया था। तो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पीपल ही खुद को रूल कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय पीपल, ओके। तो सेल्फ गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट लोग बना रहे हैं, अपनी पसंद से गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है। और किस लिए जरूरी है ये? क्योंकि ये एड्रेस करते हैं हमारे लोकल इश्यूज को, डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है। और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये इंश्योर करती है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिले ग्रास रूट लेवल पे, है ना। सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं बिल्कुल बेस लेवल पे, उनको भी जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका फायदा मिले, है ना। या फिर डेवलपमेंट, वहाँ पे सड़कें, पानी, बिजली की सुविधा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ पे बने। लोकल इश्यूज जो भी हैं उनका भी जो है ध्यान रखा जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है। तो अब अगर हम मान के चलते हैं, ये जो है ये दे रखा है कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट वो भी 3 लेवल की होती है, 1 2 3। अभी आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये देखिए ये ऐसे है। हमने देखा था कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है 3 लेवल पे है, यूनियन, स्टेट, लोकल, है ना। ऑल इंडिया या फिर स्टेट या हम रीजनल बोल सकते हैं। लोकल में अब 2 तरीके से हम इसको मान के चलेंगे। लोकल में शहर भी आते हैं, गांव भी आते हैं, तो रूरल एंड अर्बन। अब जो ये लोकल गवर्नमेंट है ना, इसके भी 3 लेवल हैं। ये 3 लेवल जो हैं 1 2 3, ये लेवल हैं ओवरऑल गवर्नमेंट के। अब जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसके भी 3 लेवल हैं। क्या है? लोकल गवर्नमेंट के भी 3 लेवल हैं। वो 3 लेवल क्या है? सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। दूसरे नंबर पे ब्लॉक है। और तीसरे नंबर पे है हमारा विलेज पंचायत, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के भी 3 लेवल है फर्दर, ओके। तो ये जो डायग्राम आपने देखा, ये जो है ये आपका लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। अब इनके नाम अलग अलग हैं। डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी आप इसको बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर जिला परिषद भी बोल देते हैं। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे है जो इसको ब्लॉक पंचायत भी बोल देते हैं, पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद। और विलेज लेवल पे जो है आप उसको विलेज परिषद बोल देते हैं या फिर ग्राम पंचायत। ये क्यों होती हैं? ये रीजनल बेसिस पे होती हैं। रीजनल बेसिस पे जो ये नाम दिए जाते हैं। किसी स्टेट में महाराष्ट्र में कुछ बोला जाएगा, है ना, हरियाणा में कुछ बोला जाएगा, उत्तराखंड में कुछ बोला जाएगा, ओके, यूपी में हम कुछ बोलते हैं। तो ये जो नाम है ना, कहीं पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोल देंगे, कहीं पे जिला परिषद, दोनों का मतलब एक ही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके ही ये नाम है, ठीक है। ऐसे ही विलेज परिषद या ग्राम पंचायत हम जो बोलते हैं वो सेम चीज है, जो विलेज लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है ये बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप मतलब 3 लेवल हैं इसके भी, और बॉटम अप का मतलब कि सबसे नीचे से ऊपर जाना, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बॉटम अप नीचे से ऊपर जाना, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 लेवल हैं इसके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? 3 टायर सिस्टम हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है 3 टाइम्स टायर सिस्टम जो है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कुछ, है ना, एक पूरे जिले को लेके। ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हाउसिंग है, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स है, या फिर वाटर रिसोर्सेज के है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, सोशल वेलफेयर है ना, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
पंचायती राज सिस्टम की होती है। किसकी होती है? पंचायती राज सिस्टम की, जो कि 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, पंचायत से आप ये कंफ्यूज ना करें कि विलेज पंचायत है ना, इन तीनों चीजों को मिला के हम बोल लेंगे पंचायती राज सिस्टम, है ना, पंचायती राज सिस्टम, इन तीनों को मिला के पंचायती राज सिस्टम हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत कौन सी? जो ये सबसे नीचे वाला जो आपका हिस्सा है, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है क्लोजेस्ट टू पीपल इन रूरल एरियाज, सबसे ज्यादा क्लोज यही होती है ना, गांव पे है, गांव के लेवल पे है, तो सबसे ज्यादा क्लोज यही होगी। इसमें क्या करते हैं कि इसमें ग्राम पंचायत में मेंबर्स को जो है डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा जो है एक ग्रुप ऑफ अडल्ट्स फ्रॉम विलेज एनरोल्ड एज वोटर्स। ठीक है, ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात कर रहे हैं विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे क्या है? विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसका नाम है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ये जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं ना, इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा। ठीक है, अब ये ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा होती है कि एक गांव के अंदर जितने भी लोग होते हैं, मेल फीमेल ओल्ड, कोई भी इंसान जो कि 18 साल से उसकी ज्यादा एज है, उसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। और 18 साल की एज का क्या मतलब है? कि वो एक वोटर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है कि जिसके भी 18 साल की एज हो जाती है वो जो है वोट डालने के लिए सक्षम है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो ग्राम सभा किससे? सभी गांव वालों से मिलकर बनी होती है जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज्यादा होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्राम सभा। और ग्राम सभा जो ये गांव वाले लोग हैं, ये मिलके किसको इलेक्ट करते हैं? ग्राम पंचायत को। हम देखते हैं ना गांव में सरपंच के लिए इलेक्शन होता है, सरपंच के लिए इलेक्शन होता है ना, उसी का जिक्र ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने अपने एरिया से रिलेटेड ये डिसीजन वगैरह लेते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत जो है, ये जो ग्राम पंचायत है, ये अपना एक हेड चूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम प्रेसिडेंट बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरपंच या फिर प्रधान। सरपंच या प्रधान हम उसको बोलते हैं। ठीक है, चलें। और आजकल जो है ये आप देखें कि मोर एंड मोर विमेन्स हैव बिकम सरपंच। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि हमारे यहाँ पे वेमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए एक कानून लाया गया था, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन। लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, पंचायत के लेवल पे औरतों के लिए रिजर्व होंगी सीट। उन सीट पे औरतें ही जो है वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। ठीक है, चलें। ये कुछ एग्जाम्पलरी सरपंच इन्होंने बता रखे हैं कि ये जो है ध्यानेश्वर कांबले जो है, ये एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी, ट्रांसजेंडर सॉरी चले, ये जो है ट्रांसजेंडर वुमेन थी और इनका मोटो क्या था? लोक सेवा ग्राम सेवा। ठीक है, ये इनका मोटो था, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इसके अलावा ये हम वंदना बहादुर की भी बात करते हैं। इसने क्या है, पेट्रियार्कल नॉर्म्स को तोड़ के पहली बार जो है ये पहली जो है ये फीमेल सरपंच बनी थी, बहुत पहली। ठीक है, पहली बार पहले सरपंच ये बनी थी, मध्य प्रदेश का ये कोई गांव था उसके अंदर। और इसने जो है बहुत सारे इश्यूज जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, इन सब पे काम किया। ठीक है, और अपने गांव की एक अलग पहचान दी, ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, चलिए। अब ग्राम पंचायत जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होता है?
जैसे ब्यूरोक्रेसी जो होती है, लॉ मेकर्स होते हैं, कौन होते हैं, पॉलिटिशियन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन, आईएएस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये यूनियन लेवल पे है। अब ऐसे ही विलेज लेवल पे जो ये ग्राम पंचायत होती है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो होता है वो कौन कर रहा होता है, पंचायत सेक्रेटरी, ठीक है। पंचायत सेक्रेटरी नाम की एक पोजीशन होती है जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो देख रहा होता है। कहीं कहीं पे हम पटवारी भी बोल देते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ग्राम पंचायत हैं उनको एक ऑफिसर जिसको हम पटवारी बोलते हैं वो भी असिस्ट कर रहा होता है। और पटवारी का बेसिकली जो काम जो होता है वो लैंड रिकॉर्ड्स को रखना होता है, ठीक है। गांव वालों के जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, किसके पास कितनी जमीन है, वो सारा काम पटवारी देखता है। और इसके पास मैप भी होते हैं, जनरेशंस ओल्ड जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उसके, ठीक है। जितने मर्जी मतलब 2 3 4 जनरेशन पुरानी अगर आपको देखना है कि हमारी जमीन कहाँ पे है तो आप पटवारी के पास जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा कुछ है कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, इसमें जो है ये बच्चों के लिए जो है अपॉर्चुनिटी जो वो क्रिएट करता है, उनके आइडियाज और ओपिनियंस जो हैं उनको जानने के लिए, उनके वेल बींग के लिए। इसमें चिल्ड्रंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बाल सभा में या फिर बाल पंचायत में, और उसके बाद वो जो हैं मतलब रेगुलर बेसिस पे होती हैं। और उसके बाद जो गांव के बड़े लोग जो होते हैं वो जो बच्चे इन बाल सभा और बाल पंचायत में जो भी अपने कंसर्न्स उनको पता होते हैं कि अच्छा इन चीजों पे काम करना है ना, तो फिर बड़ों को बताते हैं वो, और बड़े फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं। एक कंसेप्ट आपका चिल्ड्रंस पार्लियामेंट का भी है, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है जो कुछ डिकेड्स पहले 40 50 60 साल पहले ये लिया गया था, बंकर्स रॉय बेयरफुट कॉलेज में लिया गया था ये, ठीक है। इसमें जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे थे ना, जो मतलब कमजोर तबके के जो लोग आते हैं, उनको जो है 8 से 14 साल के जो थे उनको गवर्नेंस प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व किया गया, ठीक है। उनको बताया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और स्कूल लेवल पे जो है पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन जो है वो करवाए गए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट राजस्थान में। ये देखो बच्चे भी इसी तरह से, ताकि वो मोर अवेयर हो जाए, है ना, कि एक्चुअली जो है पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, हमारा जो गवर्नेंस है वो काम कैसे करती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरी अवार्ड भी इनको मिला था फिर 2011 में, ओके। चले पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ये क्या है, एक तो हमने देख लिया कि विलेज पंचायत होती है, क्या होती है, विलेज पंचायत होती है, सबसे नीचे वाले लेवल पे ये होगी। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पंचायत समिति, क्या आएगा, पंचायत समिति। और उस ये क्या है, ब्लॉक लेवल पे हो जाएगी, है ना। ये क्या है, ये विलेज लेवल पे है, और ये ब्लॉक लेवल होगी। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आ जाएगी, जिला परिषद आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये भी सिमिलर इंस्टीट्यूशंस है आपके, जो कि ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हैं ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पंचायत समिति जो है, ये बीच वाला जो है, ये पंचायत समिति जो है ये एक लिंकेज का काम करती है, लिंकेज का काम करती है जिला परिषद और विलेज पंचायत के बीच में। ऑफ कोर्स बीच में है तो ये लिंकेज का ही काम कर रही है। इसका काम क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल, लोकल लोग ही इनको जो है वो इलेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये जो लोग होते हैं बट दे में, हाँ लेकिन इसके अंदर और भी जो है, इट्स नॉट लाइक कि आपके ब्लॉक लेवल पे जो भी लोग इलेक्ट किए गए हैं वही हैं, और मेंबर भी इसमें हो सकते हैं ना, सरपंच ऑफ विलेजेस इन द एरिया, या फिर लोकल मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, पंचायत समिति में चुने हुए मेंबर्स के अलावा ये लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
अब इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या है, स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, ठीक है, कि जो ग्रास रूट लेवल पे लोकल लोग जो हैं गांव में, उनके जो पार्टिसिपेशन है उसको ज्यादा करना, गवर्नेंस में ज्यादा करना, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, जो ग्राम समिति होती है वो ग्राम पंचायत से क्या करती है, उनके डेवलपमेंट प्लान जो भी होते हैं, गांव के लोग हैं वो जाके सरपंच को बोलेंगे, है ना, ये जो गांव के लोग हैं ये जाके अपने सरपंच को बोलेंगे कि हमें यहाँ पे एक पौंड की जरूरत है, या इरिगेशन कैनाल हमें चाहिए है, या हमें रोड चाहिए है, या XYZ कोई भी चीजें, ठीक है। तो ये जो सरपंच के पास जो भी होता है, सरपंच देखेगा अच्छा इन चीजों की जरूरत है, तो ये एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगा, डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। ये प्लान जो है ये किसको देगा, ये प्लान जो है ये आप पंचायत समिति को देंगे, ठीक है। और जो पंचायत समिति है ये इनका डेवलपमेंट प्लान जो है ये इकट्ठा करेगी, और फिर ये किसको देगी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको देंगे, है ना, क्योंकि किसका काम कर रही है, लिंकेज का काम कर रही है। तो गांव से ब्लॉक और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो है इनसे लेके और फिर इनको देंगे, और इनकी हेल्प से क्या होएगा, फिर इनको फंड मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली इनका काम क्या है, फंड दिलवाना, अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स आई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। इसने क्या किया था, प्रमोट किया था कंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज। इसमें क्या था, इन्होंने बताया सरपंचों ने हमें सड़कें चाहिए हैं, ब्लॉक ने वो बात जो है डिस्ट्रिक्ट तक और स्टेट तक पहुंचाई, और इसके बाद जो है इनको फंड मिले और ये रोड बनने के लिए आ गए, ठीक है। चलो फंड मिल गए इनको। उसके बाद जो है ये हमने देखा था कि जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेंस के लिए रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। औरतों का जो है पार्टिसिपेशन पर्टिकुलर गवर्नेंस में बढ़ाने के लिए, ओके। चलें, ओके। ये हाँ, ये अर्थशास्त्र के बारे में ये आप याद कर सकते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम वाले लोग जो हैं वो, अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य भी जिनको बोला जाता है, कुछ 2300 साल पहले ये किताब जो है ये लिखी गई थी, और गवर्नेंस के ऊपर ये मोस्टली ये किताब, ठीक है। और इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए गवर्नेंस का, इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना चाहिए, ड्यूटी ऑफ रूलर्स क्या होनी चाहिए, या फिर अगर वॉर वगैरह हो रहे हैं तो वो कैसे आपको कंडक्ट करने चाहिए, ठीक है। ये एक कौटिल्य जो है ये एक एक्सपर्ट थे स्टेट क्राफ्ट में, ठीक है। उन्होंने जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये देखें, इन्होंने बात की है, 4 अलग अलग टर्म दी हैं इन्होंने। संग्रहाना इन्होंने बताया है कि 10 विलेजेस का एक संग्रहाना बनाना चाहिए। संग्रहाना मतलब एक सब डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक करवटिका होनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होना चाहिए, जो कि हर 100 विलेजेस पे एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक द्रोणमुख होना चाहिए, द्रोणमुख मतलब 400 विलेजेस पे एक द्रोणमुख होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि इसके बाद जो है एक होना चाहिए स्थानीय, स्थानीय का मतलब प्रोविंशियल हेडक्वार्टर, प्रोविंस किस चीज को बोलते थे उस टाइम पे, एक राज्य को, है ना, जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वो होगी प्रोविंस, ठीक है। तो उसका भी एक मतलब जो कि 800 गांव में एक हो, एक हेडक्वार्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म्स आप याद कर सकते हैं, टर्म्स आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये है आपका संग्रहाना जो कि 10 विलेजेस पे है। उसके बाद है करवाटिका जो कि आपकी 100 विलेजेस पे एक है। उसके बाद आपकी द्रोणमुख है, द्रोणामुखा जो कि आपकी 400 गांव पे एक है। उसके बाद आपकी जो है स्थानीय है, स्थानीय आपके जो है 800 गांव पे एक है, ठीक है। तो ये आपके किसने बता रखी है ये चीजें, ये आपके अर्थशास्त्रों में बताई गई हैं।
ये आपकी टर्मिनोलॉजी जो है उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो स्पेशली जो लोग आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा याद रख के चलें इनको, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें समरी हम देख लेते हैं। समरी में क्या बोल रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है रूरल एरियाज की, उसका 3 टायर सिस्टम होता है, जो हमने देखा भी। क्या था वो था आपका डिस्ट्रिक्ट था, ब्लॉक था, विलेज था, ठीक है। ये 3 टायर सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का। जैसे आपका ओवरऑल गवर्नमेंट था, ओवरऑल गवर्नमेंट का क्या था, ओवरऑल गवर्नमेंट का यूनियन था, स्टेट था और लोकल गवर्नमेंट था। अब लोकल गवर्नमेंट के भी ये 3 सिस्टम है, 3 टायर है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेसी इन द पंचायती राज सिस्टम जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। पंचायती राज सिस्टम में जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का गवर्नेंस में, कैसे वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज ए मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। पीआरआई से क्या सेंस आई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या सेंस देते हैं, सेल्फ गवर्नेंस के, कि हम खुद को रूल कर रहे हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि वो अपनी मर्जी का सरपंच वहां पे चूज कर रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो वो बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से एक बंदा चूज कर रहे हैं, एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं वो, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नेंस है, दोनों चीजें में फर्क है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब हो गया कि सारे लोग ही उसमें जो है अपना डिसीजन बताएं, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी क्या हो गया कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकते हैं, ठीक है। क्या भेजते हैं, इसीलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट नहीं है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, सरपंच जो है पूरे गांव की तरफ से बोलता है, ओके। चलें, और दे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलेबोरेशन इन डेवलपमेंट प्लान। और डेवलपमेंट प्लान जो विलेज लेवल पे बनाते हैं उसमें अपने इश्यूज को बताते हैं, ये इनको क्या चाहिए डेवलपमेंट में वो बताते हैं, फिर वो ब्लॉक लेवल वाले जो लोग हैं वो ऊपर फर्दर उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है। दिस इज इट। तो ये आपका रूरल गवर्नमेंट वाला चैप्टर नंबर 10 जो है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11th है, आई मीन 12th है। ये हमारा अर्बन एरियाज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, अर्बन एरियाज। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।